हाय फ्रेंड्स। जब हम जीएसटी रजिस्टर हमारी होती है तो कभी कभी क्या होता है कि हमारे ऊपर एक एलिगेशन आ जाती है और वो एलिगेशन होता है जो फेक जीएसटी इनवॉइस का। सो एलिगेशंस ऑफ फेक जीएसटी इनवॉइसेस। उस केस में होता क्या है कि जहाँ पे आपको डिफेंस क्या है, जहाँ पे जेन्युइन बायर्स हैं उसके डिफेंस। आइए हम जानते हैं कुछ डिफेंस क्या हो सकता है अगर आप पे भी एलिगेशंस हो फेक इनवॉइस का। तो हाउ टू डिफेंड इट। इसमें जो सबसे पहला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि डिपार्टमेंट को प्रूफ करना होगा कि जो नेक्सस है बिटवीन द बायर एंड द सप्लायर, यानी उसको एक एस्टेब्लिश कॉन्क्रीट एविडेंस देना होगा ताकि वो जो नेक्सस हो दोनों के बीच में एस्टेब्लिश हो सके बिटवीन द बायर एंड द सप्लायर। और ऐसा नहीं होता है, सो इन द अब्सेंस ऑफ जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है उस केस में जो डिनाई होगा आईटीसी वो अनजस्टिफाइड होगा। इसके अलावा जो अदर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपको फुल कंप्लायंस करना है एज पर सेक्शन 16 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। इसके अलावा आपको एक पॉलिसी अडॉप्ट करनी चाहिए। वो पॉलिसी है नो योर सप्लायर पॉलिसी। तो अपने सप्लायर को जानिए। इस केस में एक जुडिशियल इम्पोर्टेंट लीगल ऑब्जर्वेशंस है कि जब आपने एक ट्रांजेक्शन्स किया उस टाइम पे जीएसटी रजिस्टर था और वो कंप्लाइंट था। उस केस में अगर बाद में पता चलता है बाद में कि वो बोगस है तो जो जो बायर है उसकी आईटीसी को आप नहीं रोक सकते, यानी उसमें जो बायर है वो फॉल्टेड नहीं है। इसके अलावा जो आपका पोस्ट ट्रांजेक्शन डिस्कवरी है, जब हम पोस्ट ट्रांजेक्शन डिस्कवरी कुछ होता है उस केस में इसको अगेंस्ट द बायर परचेजर यूज नहीं किया जा सकता है। तो होता क्या है कि जब आप कभी भी कुछ भी बाय करें तो आपको जो जीएसटी नंबर है उस टाइम पे जीएसटी नंबर को जरूर आपको पोर्टल पे चेक करना चाहिए कि जीएसटी नंबर वैलिड है या नहीं। और सेकेंड, क्या वो रेगुलर कंप्लायंस हो रही है जीएसटीआर 1 का, जीएसटीआर 3B का। ऑल दो जो बायर एक चेक कर सकता है क्योंकि उसके भी एक लिमिटेशंस है, तो एक नॉर्मल जो चेक कर सकता है वहां तक जरूर चेक करना चाहिए। टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू जीएसटी लिटिगेशन प्लीज सब्सक्राइब।